देवभूमि है और देववाणी संस्कृत है, तो उसके पठन पाठन के लिए ये जगह और अच्छी है। यहाँ पर अत्यंत रुचिपूर्ण तरीके से सभी अध्यापक अपने विषय को बताते हैं। इसमें हम जैसे गरीब विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। ये खूबसूरत नजारा है हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र का। प्राकृतिक सुंदरता के साथ ये राज्य अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए भी मशहूर है। ज्यादातर यहाँ के लोग गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ हिंदी, पंजाबी और नेपाली भाषा भी बोली जाती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जहाँ की दूसरी राज्य भाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत है। प्राकृतिक खूबसूरती के अलावा उत्तराखंड कई कारणों से प्रसिद्ध है। यहाँ की राजधानी देहरादून को स्कूल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जहाँ से देश की कई नामी गिरामी हस्तियों ने शिक्षा हासिल की और 1984 में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले की बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी। ये छात्र पौड़ी गढ़वाल स्थित रघुनाथ कीर्ति कैंपस में संस्कृत भाषा में अध्ययन कर रहे हैं। इस परिसर की स्थापना 16 जून 2016 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक संसदीय अधिनियम के अंतर्गत देवप्रयाग में दो महत्वपूर्ण नदियों भागीरथी और अलकनंदा के संगम के पास की गई थी। यहाँ छात्रों को प्राकशास्त्री, शास्त्री, आचार्य की पढ़ाई और पीएचडी के लिए तैयारी कराई जाती है। दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए छात्रों को हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, कंप्यूटर, शारीरिक शिक्षा जैसे आधुनिक विषय भी पढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा इस परिसर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार, वर्कशॉप्स और लेक्चर्स भी आयोजित किए जाते हैं और यहाँ आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी अध्ययन करते नजर आएंगे। हमारे इस परिसर में वेद, दर्शन, ज्योतिष, साहित्य तथा आधुनिक भी कई विषय पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, इतिहास, कंप्यूटर। इन सभी विषयों का अध्ययन हमारे इस परिसर में किया जाता है। यहाँ का जो उत्तराखंड है, देवप्रयाग है, यहाँ का वातावरण है बहुत शुद्ध है और देवभूमि है और देववाणी संस्कृत है, तो उसके पठन पाठन के लिए ये जगह औरों की अपेक्षा और अच्छी है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के इस परिसर में नई शिक्षा नीति लागू हैं और नई शिक्षा नीति के अंतर्गत अब यहाँ पर विभाग के स्थान पर विद्या शाखा चलती हैं और इस समय परिसर में कुल 6 विद्या शाखा है और इन 6 विद्या शाखाओं में संस्कृत के परंपरागत विषयों के अध्यापन के साथ साथ 3 आधुनिक विषय भी यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। इस वक्त इस परिसर में अनुसंधान के परियोजनाएं चलती हैं, शोध परियोजनाएं, और उनकी संख्या है 6। ये केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के अष्टादशी कार्यक्रम के अंतर्गत चलते हैं। उसके अलावा विभिन्न विभागों में 12 शोधक छात्र अभी यहाँ पर अनुसंधान कार्य कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि किसी भी समाज की प्रगति के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बदलते जमाने के साथ कदम मिलाकर चलने के लिए केंद्र सरकार की NEP 2020 पॉलिसी भारतीय शिक्षा प्रणाली को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल के अंतर्गत देश के चुने हुए मौजूदा 14,500 स्कूलों को PM श्री स्कूल यानी स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया के अनुसार पुनर्विकसित करने की योजना है, जिससे आने वाली पीढ़ियां चीजों को आलोचनात्मक तरह से देख पाएं, उनकी सोच बाधित न होकर खुली हो और वो समस्याओं का समाधान आसानी से कर पाएं। उन्हें कुछ नया सीखने या करने में डर न लगे, बल्कि वो परिवर्तन के लिए हमेशा तैयार रहें। इन स्कूलों में नए तरह के लैब्स, लाइब्रेरीज और आर्ट रूम की सुविधा है। साथ ही इन स्कूलों को ग्रीन स्कूल के तर्ज पर डेवलप किया गया है,
जहां बच्चों को वाटर कंजर्वेशन, वेस्ट रिसाइकलिंग, एनर्जी एफिशिएंसी की महत्ता को समझाते हुए उन्हें ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। उत्तराखंड देश में पीएम श्री स्कूल शुरू करने वाला पहला राज्य है, जहां शुरुआत में 141 स्कूलों को स्थापित करने की योजना है। यह भारत सरकार का पहला संस्थान है उत्तराखंड में, जो जनजाति क्षेत्र के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। विगत 12-13 वर्षों से यह संस्थान लगातार शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग जिलों के आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल स्थापित किए हैं। पढ़ाई लिखाई के अलावा ये स्कूल बच्चों के खाने पीने, रहन सहन, सेहत और विकास का पूरा ध्यान रखते हैं। जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल स्कीम जो भारत सरकार द्वारा चलाई गई है, इसमें हम जैसे गरीब विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। हमें इससे जो दुनिया में गतिविधियां हो रही हैं, जैसे तकनीकी और जो भी शिक्षा से संबंधित गतिविधियां हैं, इसके बारे में जानकारी मिलती है। मेरे स्कूल के बारे में मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद जो चीज़ है वो है हमारा बर्थडे गार्डन। हमारे बर्थडे गार्डन का आइडिया हमारी अभी प्रेजेंट की प्रिंसिपल मैम का आइडिया था। इसमें ये होता है कि जो बच्चा होता है उसका जब बर्थडे आता है तो वो अपने बर्थडे पे एक पौधा लगाता है उस गार्डन में, और जब तक वो बच्चा वहाँ से जाने वाला होता है हमारे स्कूल से